नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आज का व्लॉग मैं अपना शूट कर रहा हूँ एक यानी इन्फॉर्मेटिव मोड से, ठीक है। यानी जो भी अभी आए दिन इंसिडेंट हो रहे हैं माउंटेन्स पे और स्नो को लेकर। अभी लास्ट यानी दिसंबर में हुआ था थथारना में, दो जो कि लोकल लड़के थे वो मिसिंग हुए थे एंड आफ्टर जब वो उनको रेस्क्यू किया गया तो वो लाइव कंडीशन में नहीं थे, यानी उन दोनों की मौत हो गई थी। और अभी रिसेंटली राइजिंग स्टार में ऐसा इंसिडेंट हुआ है, वहाँ भी स्नो देखने के लिए लड़के गए थे, एक बटाला से था और 3 लोकल थे। और वो लोग भी स्नोफॉल के लिए बिकॉज अभी जितने भी ट्रैक हैं यार, ठीक है, चाहे यहाँ पे हैं, धर्मशाला में हैं, आगे पीछे हैं या हिमाचल में है, कहीं भी है, इस टाइम हर ट्रैक पे स्नोफॉल है और वो भी हैवी वाला है। और जिस दिन वो गए थे उस दिन स्नोफॉल यानी नॉर्मल था, बट उसी दिन नाइट को इतना हैवी स्नोफॉल हुआ था और डे में भी स्नोफॉल कंटिन्यू था। और पहाड़ों में कम से कम 5 से 6 फीट तक स्नोफॉल हुआ है अप साइड में, ठीक है। और राइजिंग स्टार वाला ट्रैक मैंने भी करा हुआ है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वहाँ का, वो काफ़ी ही ज़्यादा, यानी जो आपके ये त्रिउंड वाले ट्रैक हैं या अनदर ट्रैक है थथारना का, उससे भी काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है ये वाला ट्रैक, काफ़ी ज़्यादा हाइट है उस ट्रैक की और एल्टीट्यूड भी काफ़ी ज़्यादा है उसका। और वो लोग तो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, बिकॉज वहाँ पे इस टाइम काफ़ी हैवी स्नोफॉल है। तो उन्होंने स्लेट गोदाम यानी जो हाफ ट्रैक है वहाँ तक ही गए थे और काफ़ी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो रहा था। एंड उसके बाद मैंने भी जहाँ तक अभी पढ़ा और अपने कॉन्टैक्ट में पता करा तो वो लोग यानी वो स्केटिंग कर रहे थे बर्फ़ में चील के पत्तों के साथ बोरी में भर के, और उसमें से एक लड़का स्केटिंग करते करते थोड़ा खाई में चल गया और उसको बचाने के लिए दूसरा लड़का भी पीछे बचाने के लिए उसके पीछे चल गया और दोनों खाई में चल गए और उनको चोटें वगैरह आ गई। और जो 2 लड़के थे वो ऊपर ही थे, बट वो दोनों वापस नहीं आए और उसके बाद हैवी स्नोफॉल हो रहा था, उनको चोटें वगैरह आ गई थी। और बाकी उन्होंने अपने को बचाने के लिए 2 लड़के तो वो स्लेटों के नीचे वगैरह चल गए थे एंड जो 2 अनदर थे वो पेड़ों के नीचे ही खुद को सर्वाइव, बट वो सर्वाइव नहीं कर पाए। और बाकी उनको रेस्क्यू तो उन्होंने फ़ोन वगैरह तो कर दिया था जब उनके सिग्नल आए, बट कम से कम उन्होंने 23-24 घंटे तक अपने आप को वहाँ पे सर्वाइव करने की कोशिश करी। बट इतनी ठंड में मुश्किल होता है बिकॉज वो लोग खाली यानी 5-6 मैगी लेके और ऐसे घूमने के पर्पज़ से गए थे। और यार होता है यार, क्योंकि आप लोग भी बाहर से आते हो टूरिस्ट एरिया में, ठीक है, तो आप लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए। वहाँ का वेदर और यहाँ के वेदर में टोटली ही डिफरेंट होता है, ठीक है। यानी वहाँ पे गर्मी होती है, वेदर होता है बारिश, बट यहाँ पे स्नोफॉल होता है और टेम्परेचर माइनस से नीचे जाता है 5 या 10 डिग्री तक जब स्नोफॉल होता है। तो बिकॉज माइनस टेम्परेचर में ही स्नोफॉल होता है, तो काफ़ी माइनस टेम्परेचर जाता है यहाँ पे। एंड उनको रेस्क्यू वहाँ के जो भी थे लोकल ट्रैकर्स वगैरह और पुलिस की मदद से रेस्क्यू किया गया चारों को, बट उसमें से 2 लाइव पाए गए एंड एक तो आते आते रास्ते में दम तोड़ दिया और एक ने वहीं पे उसकी डेथ हो गई थी। तो यार काफ़ी मेरे को, यानी मैं जब से ये न्यूज़ सुनी है ना, मेरे को काफ़ी ही ज़्यादा यानी हार्ट से बोल रहा हूँ, काफ़ी दुख हुआ ये न्यूज़ सुन के। बिकॉज हम भी ट्रैक्स पे जाते हैं, मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ ट्रैक्स का अपना एक्सपीरियंस, एंड हमारे साथ भी ऐसी सिचुएशन आती हैं और आई हुई हैं। तो मैं अपने यानी ट्रैक्स में जितनी भी बातें आपको शेयर करता हूँ तो एक एक्सपीरियंस से ही करता हूँ कि यार मैं आपको कभी प्रेफर नहीं, अभी मैंने लास्ट अपना त्रिउंड का बिलोग त्रिउंड तक तो हम भी नहीं पहुँच पाए थे बिकॉज वहाँ पे हैवी स्नोफॉल था और इतना रिस्क हम भी नहीं लेते हैं। जहाँ पे हमको लगता है रिस्क वाली बात है वहाँ पे हम भी नहीं जाते हैं, ठीक है। हम भी जाते हैं वेदर देख के जाते हैं और अपने पूरा इक्विपमेंट साथ लेके जाते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में हम फंसेंगे तो हमको कैसे बाहर निकलना है, तो हम हर एक चीज़ अपने साथ वो लेके ही जाते हैं, ठीक है। तो हम उस अकॉर्डिंग ही, मैंने आपको एक बार भी मेरा ब्लॉग अभी रिसेंटली देख लेना, हर ब्लॉग में मैंने आपको यही बोला है कि आप अकेले कभी मत जाओ, ठीक है। या तो आप लोकल वहाँ पे गाइड मिल जाते हैं, इजली गाइड लेके जाओ और जैसा गाइड बोलता है, अगर क्योंकि उनको नॉलेज होता है उस एरिए का, अगर मौसम साफ़ होगा और वहाँ पे जाना पॉसिबल होगा तो आपको लेके जाएंगे, अगर नहीं होगा तो वो ज़बरदस्ती आप करोगे, वो नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने ये भी चीज़ नोटिस करी है कि टूरिस्ट जब बाहर से आते हैं, वो आते हैं यहाँ घूमने फिरने के मोड में ट्रैकिंग के लिए, तो वो ज़बरदस्ती करते हैं यार थोड़े पैसे ज़्यादा ले लो बट हमको ले चलो। तो यार ऐसा नहीं करना कभी भी, जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर जान है तो जहान है, ठीक है। आप आगे भी, क्योंकि ट्रैकिंग जो मेन है ना वो करी जाती है गर्मियों में, मेन जो ट्रैकिंग का मोटिव है और ट्रैकर जो भी है ना
वो गर्मियों में ही ट्रैकिंग होती है। आजकल यानी आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी यानी अभी जो विंटर सीज़न चला है, स्नोफॉल का सीज़न होता है, तब ऑलमोस्ट सारे ही ट्रैक क्लोज होते हैं। वहाँ पे आपको इतने बंदे भी नहीं, शॉप भी नहीं। जब गर्मियों में जाओगे वहाँ पे बंदे भी मिलेंगे, शॉप वगैरह भी सारी ओपन मिलेगी, हर एक फैसिलिटी मिलेगी। बट आजकल वो आपको इतनी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, बिकॉज विंटर में हर एक ट्रैक क्लोज होता है। और बाकी मैं आपको बता दूं यार, तो जैसे कि अभी मैक्लोडगंज है, ठीक है, तो यहाँ पे भी अभी पुलिस वगैरह काफ़ी होती है। और जो आपका त्रिउंड का जो कि सबसे फेमस ट्रैक है यहाँ का, तो वहाँ भी जो मेन ट्रैक है वहाँ पे भी पुलिस रहती है, चेकिंग करके भेजती है। और अभी वहाँ से किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। बट क्या होता है कि जो टूरिस्ट होते हैं वो बोलते हैं नहीं हमको जाना ही जाना है। तो कुछ लोकल्स भी होते हैं जो उनको प्रेफर कर देते हैं, यार ये वाला ट्रैक बंद है, आप एक काम करो भैया, धर्मकोट से होके चल जाओ, वहाँ से एक ट्रैक जाता है, या आप वहाँ शिवा कैफे से चढ़ जाओ, वहाँ से भी त्रिउंड को ट्रैक जाता है और आप लोग चल जाते हो। बट फिर वो ट्रैक्स इतने डिफ़िकल्ट्स होते हैं कि आप परेशान होते हो, डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हो, इंजरी फेस करते हो। और होता है यार, अभी रिसेंटली ऐसे काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट यहाँ पे हुए हैं कि ऐसी यानी टूरिस्ट को प्रॉब्लम फेस करने पड़ जाती है। तो यार जो सीधे सीधे रास्ते हैं ना, मैं आपको हमेशा कभी भी गलत रास्ता किसी भी ट्रैक में नहीं बताता हूँ। तो यार ऐसे रास्तों का प्रेफर मत करो और वेदर के अकॉर्डिंग जाओ। और अगर वो मना कर रहे हैं पुलिस वाले, वैसे तो ट्रैक्स हिमाचल में लास्ट दिसंबर में ही यानी नोटिस निकला था कि ट्रैक्स वगैरह जो हैं वो अभी बंद रहेंगे। बट फिर भी बंदे कुछ एक अनदर वे से ट्रैक्स कर रहे हैं, ठीक है, अपने रिस्क पे। बिकॉज प्रशासन ने और इन्होंने तो पहले ऑलरेडी मना करा है कि विंटर में सभी ट्रैक क्लोज रहेंगे, और कोई जाना भी चाहता है तो वो परमिशन लेके जाएगा। बिकॉज अगर आप ऐसे खुद ही चल जाओगे और किसी को पता ही नहीं होगा कि आप गए, और आगे जाकर आप ऐसी किसी डिफ़िकल्टीज़ में, ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हो, तो आपको रेस्क्यू करने के लिए भी कोई नहीं पहुंच पाएगा। बिकॉज किसी को पता ही नहीं होगा तो कोई कैसे आपको रेस्क्यू कर पाएगा। बिकॉज 1 या 2 दिन से ज़्यादा कोई भी इन जगहों में सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। तो उस करके, और बाकी मैं एक बात और मेरे माइंड में आई कि जैसे अभी करेरी ट्रैक बंद है, त्रिउंड का ट्रैक बंद है, एंड हिमानी चामुंडा का ट्रैक बंद है, तो थारना का भी बंद है। बिकॉज फिर भी बंदे, और जो राइजिंग स्टार का वहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है, और उस ट्रैक में कोई शॉप भी नहीं है, ना ऊपर जाके कोई शॉप है ना नीचे कोई है, वहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं है। तो करके भी बंदे को कोई गाइड कर देता है कि यार उन ट्रैक में रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा है वैसा है, आप उस साइड चल जाते हो और ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो। तो यार इन फ्यूचर ऐसा कुछ ना हो, बिकॉज लास्ट टाइम तो थारना में हुआ, अभी राइजिंग स्टार में हुआ। तो यार अभी थे भी लड़के कितनी 17-18 एज के, तो अभी मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगा अभी टोटली ही अवॉइड करो ट्रैकिंग को। एंड बिकॉज अभी भी स्नोफॉल हैवी हुआ है यहाँ पे, और आपको स्नोफॉल ही देखना है यार। अभी 4-5 दिन तक नीचे धर्मकोट वगैरह में यानी नड्डी में और इन प्लेसेस में स्नोफॉल ईजिली मिलेगा आपको, ठीक है, आराम से स्नोफॉल मिलेगा इन लोकेशन में आपको। और इससे आप जाने की कोशिश कर रहे हो तो अकेले ट्राई मत करो, ठीक है। 1000 रुपया लगेगा, 800 रुपया लगेगा गाइड का, बट वो आपको सही लोकेशन पे लेके जाएगा और आपकी पूरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको लेके भी जाएगा, छोड़ के भी आएगा। तो यार 800-1000 रुपये से बढ़कर, यानी मैं बोलता हूँ कि जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर जान है तो जहान है। और बाकी ट्रैक्स वगैरह तो गर्मियों में ही यानी अप्रैल में ही, जून में ही अच्छे होते हैं करना। उसके बाद मानसून सीज़न होता है। मानसून में भी लास्ट टाइम अगर आपने मेरे ब्लॉग वगैरह देखे होंगे, और यहाँ पे भी क्या इंसिडेंट हुआ था मानसून सीज़न में हिमाचल में, अभी बाढ़ वगैरह भी आई थी, तब भी करेरी वगैरह में भी काफ़ी 1-2 बंदों की डेथ हुई थी मानसून सीज़न में करेरी ट्रैक में। और अनदर जगह भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें, जो बंदे त्रिउंड वगैरह और अदर ट्रैक में गए थे उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस की थी उस टाइम, क्योंकि मानसून सीज़न में भी काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, वेदर का पता नहीं होता, और पहाड़ों पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, बाढ़ वगैरह आ जाती है, रास्ते वगैरह दिखाई विजिबल नहीं होते हैं, और उस करके भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमें होती हैं। तो यार इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करो। एंड अगर हम जाते हैं तो यार हम भी प्रोफेशनली, हमने भी कोर्स वगैरह करे हुए हैं इसके, तो हम यानी ऐसे नहीं उठ के चल जाते हैं कि हम अपना बैकअप पूरा लेकर ही जाते हैं और अपना पूरा
सामान वगैरह, किट वगैरह, यानी जो हमको सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, हम वो हर एक चीज़ लेके जाते हैं। और एक आपको दिखाते हैं कि यार इस ट्रैक में आपको क्या मिलेगा, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कितनी डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी, और अगर आप वहाँ पे रहना चाहते हैं तो आपको कैसे रहना है, क्या करना है, और जो भी वहाँ का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो हर चीज़ शेयर करते हैं। बट अकेले मैं आपको कभी भी प्रेफर नहीं करता हूँ। अगर आप बाहर से आ रहे, बाहर से यार लोकल्स को भी मैं ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी जो भी इंसिडेंट हुआ है वो लोकल्स और बाहर के सबके साथ हुए हैं, ठीक है। अभी जो हुआ यहाँ पे दो तीन लड़के लोकल्स भी थे थाने में, वहाँ भी वो दोनों लड़के धर्मशाला के थे, लोकल थे। और बाकी अनदर जगह भी होता रहता है यार ऐसा, यानी इंसिडेंट वगैरह। तो रिसेंटली मैं अभी देख भी रहा था, तो अनदर जगह भी ऐसे हुए हैं जहाँ पे बंदे यानी ग्रुप में जाते हैं, और बिकॉज स्नो में यार जो वे होता है वो विजिबल नहीं होता है, ठीक है। यानी जब आप स्नो पड़ जाएगी, रास्ता पहाड़ों में आपको पता है, जब आप ट्रैक कर रहे हो, ट्रैक के यानी रास्ते कैसे होते हैं, और जब वहाँ पे स्नो वगैरह पड़ जाती है तो उसके बाद वो रास्ते विजिबल ज़रा भी नहीं होते हैं, और नीचे खाई होती है, ऐसे बीच में रास्ते होते हैं। अगर आपका पाँव ज़रा सा भी राइट लेफ्ट या स्लिप हुआ तो आप कहाँ जाके रुकोगे वो आपको भी पता नहीं होगा और हमको भी पता नहीं होगा, ठीक है। और फिर रेस्क्यू करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और आपके लिए सर्वाइव करना भी काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। और एक बात और मैंने नोटिस करी है अपने जितने भी ट्रैक्स पे गया हूँ, आप लोग बाहर से आते हो, ठीक है, आप लोगों को शौक़ होता है यानी पहाड़ों में जाना है, बर्फ़ देखनी है, ठंड में एंजॉय करना, वहाँ पे वेदर अलग होता है, यहाँ पे वेदर अलग होता है, वहाँ पे गर्मी होती है और यहाँ पे ठंड होता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, पहाड़ों पे। और शांति वगैरह यानी स्पीड भाड़ दुनिया से दूर होता है यार, हम भी इसीलिए वहाँ पे जाते हैं, यानी एक सुकून के लिए, एक शांति के लिए, और एक पहाड़ों से जिनको प्यार होगा, नेचर से, नेचर लवर हो गए, उनके लिए ये चीज़ काफ़ी एडवेंचरफुल होती है। और आज की डेट में हर कोई एडवेंचर करना चाहता है, तो प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ होने चाहिए और वार्म स्टफ़ होना चाहिए, चाहे आप गर्मियों में जा रहे हो या सर्दियों में जा रहे हो। बिकॉज़ गर्मियों में भी जब रात को वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी डाउन होता है और काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है, ठीक है, तो इसलिए वार्म स्टफ़ और प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ वगैरह, और आपको उस एरिए का नॉलेज होना चाहिए। ऐसे नहीं आप कहीं भी जा रहे हो, पहले उस एरिए का नॉलेज लो कि वो ट्रैक कैसा है, कैसा नहीं है, वहाँ पे एरिया कैसा है, वहाँ पे आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है इमरजेंसी में, तो वो हर एक चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। एंड दोस्तों, मैं लास्ट में आप सभी को यही बोलूँगा कि ये जो पहाड़ दिखने में जितनी खूबसूरत होता है, ये नेचर उतना ही ख़तरनाक भी होता है, और जिसने ये फेस किया होगा वो अपने भाई लोग जानते होंगे, और हमने भी ये चीज़ देखी है, इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, ठीक है, कि ट्रैक्स वगैरह भी अवॉइड ही रखो विंटर सीज़न में। एंड मेरे को कमेंट वगैरह भी आते रहते हैं, तो मैं आपको उनको भी यही सजेस्ट करूँगा कि अभी ट्रैकिंग वगैरह अवॉइड करें, और बाकी मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको ब्लॉग्स में उसको फॉलो करें। इसके अलावा आप खुद से कभी ट्राई ना करो, कोई शॉर्टकट वगैरह आप ना अपनाएं। आपको कोई बोल भी रहा है तो उसके बोलने पे ऐसे आप ना चल जाओ किसी भी ट्रैक्स पे किसी अनदर वे से, बिकॉज़ वो काफ़ी कंफ्यूजन भरा हो सकता है और आपकी लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है, बिकॉज़ जान है तो जहान है। एंड बाकी फिर मैं आपसे लेता हूँ विदा, और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता ही रहता हूँ। तो फिर मिलूँगा आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ भी मेरा हो पाया, और मैं आपको सर्वाइवल के भी बताऊँगा। अभी मेरा मूड है आपको एक सर्वाइवल टास्क करने का, एक मैंने अभी लास्ट करा भी था अपने कोर्स के दौरान, तो मैं भी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, और आपके लिए एक नया सर्वाइवल टास्क भी बनाऊंगा। अगर आप कहीं किसी सिचुएशन में फंसते तो आपको कैसे सर्वाइव करना है, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि बनाना चाहिए मुझे वो सर्वाइवल टास्क या नहीं। अगर आप बोलोगे तो मैं ज़रूर आपके लिए वो सर्वाइवल टास्क भी बनाऊँगा। तो फिर मिलूँगा आपसे जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।